मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ओरायन होता है और वो अपने बारे में बता रहा होता है कि हाय मेरा नाम ओरायन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और एक लड़की जिसका नाम सैली होता है उससे मन ही मन कहने लगता है, चलो तुम्हारी तरह हम में कुछ तो एक जैसा है। एक्चुअली मैंने देखा कि तुम यहाँ अकेली बैठी हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। तुम बोर हो रही होगी और मैं भी हो रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे बगल से निकल गया। सैली के बगल से निकलते हुए सैली को मन से कहता है, तुम पूछोगी क्यों? क्योंकि सैली मुझे डर लगता है। जानना है किससे लगता है? बहुत सारी चीजों से इसके बाद एक टेबल में बैठ जाता है और फिर से सैली को मन से कहता है, पर इस केस में रिजेक्शन से बेइज्जती से और शायद तुम्हारे दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सिर्फ तुमसे नहीं डरता सैली, और ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारी लड़कियों से भी डरता हूँ। ओरायन सैली से कहना चाहता है कि मैं चिकन सैंडविच खा रहा हूँ और तुम क्या खा रही हो, पर ओरायन नहीं कह पाता है। और जब सैली ओरायन की ओर देखती है तो ओरायन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बाथरूम में बैठकर वह ड्राइंग करने लगता है। दरअसल ओरायन के स्कूल काउंसलर ने ओरायन को उसके हर डर को एक कॉपी में लिखने के लिए बोला होता है, लेकिन ओरायन लिखने के बजाय उस डर को ड्राइंग करता है और बाथरूम करने के बाद टॉयलेट में फ्लश करना होता है। तब ओरायन को एक डर रहता है जो उसके ड्राइंग बुक के पेज नंबर 14 में है। यह डर कुछ इस तरह का होता है कि टॉयलेट करने के बाद पूरे स्कूल को फ्लश करके बहा न दे। इसके बाद अब हम एक स्कूल के क्लास को देखते हैं जहाँ पर एक फीमेल टीचर मिस सिनोजा बच्चों को कुछ पढ़ा रही होती है और ओरायन फिर से मन में कहने लगता है, मुझे क्लास में गलत आंसर देने से भी डर लगता है। तभी पढ़ा रही टीचर एक सवाल करती है कि कौन से खोजी जो सबसे पहले समंदर से भारत पहुंचे थे। तभी एक लड़की बकरी की तरह में करने लगती है, यानी कि मैं बताऊंगी, ऐसा अपने भाषा में कहने की कोशिश करती है। ओरायन फिर मन से सोचता है, हमारी क्लास टीचर मिस सिनोजा सवाल उन्हीं से पूछती हैं जो हाथ खड़ा नहीं करते, लेकिन मैं हाथ खड़ा करने का रिस्क भी नहीं लेता। अगर उन्होंने पूछ दिया तो इसलिए मैं छुप जाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा नहीं। मैं जानता हूँ आंसर वास्को डी गामा है, लेकिन ओरायन डरता है कि अगर उसने वास्को डी गामा की जगह अगर गास्को डावामा या डास्को डावामा बोल दिया तो सब उस पर हंसेंगे। लेकिन में करने वाली पढ़ाकू लड़की लीसा बड़े ही आसानी से वास्को डी गामा बोल देती है। अब ये क्या जाने ओरायन के जैसे स्टूडेंट को। और फिर ओरायन मन से चिढ़ते हुए कहता है, इस लीसा से तो मैं दूर ही रहता हूँ। लेकिन सच तो यह है कि ओरायन को और भी बहुत सारी चीजों से डर लगता है, जैसे गटर में रहने वाले जोकर से, मच्छरों के काटने से, बिल्डिंग से गिरने से, मधुमक्खी, कुत्ते, समुंदर से। और उसके इस लिस्ट में यहाँ तक कि अपनी टीम के हारने की वजह बनने से भी। एक दिन बास्केटबॉल खेलते समय एक लड़की ओरायन को बास्केटबॉल देती है, लेकिन ओरायन बास्केटबॉल नहीं पकड़ पाता और उसका अपोनेंट टीम जीत जाती है, जिससे ओरायन हार की वजह बनता है। और इस लिस्ट में उसका लॉकर रूम भी शामिल है, जहाँ पर रिची पनीची नाम का मोटा सा गुस्सैल लड़का उसे तंग करता है। रिची पनीची ओरायन से कहता है, देखो देखो कौन मिला, मेरा अगला बकरा रोज़ ओरायन। ओरायन डरते हुए हे रिची कहता है और अपनी जीन्स पहनने लगता है, लेकिन डर के वजह से वह अपनी जीन्स उल्टी पहन लेता है। इस पर रिची कहता है, पहली बार जीन्स पहन रहा है क्या? ओरायन फिर से मन से कहता है, मुझे रिची से बेइज्जत होने में डर लगता है और उसका मुक्का खाने से भी। साथ में ओरायन को इस बात से भी डर है, अगर उसने रिची के नाक को मुक्का मार दिया तो और मेरे मुक्का मारने की वजह से उसका नाक ब्रेन में घुस गया तो और इस वजह से रिची मर गया। तो ऐसा होता है जब आप किसी के नाक को जोर से मारोगे तो नाक ब्रेन में घुस जाएगी। यकीन नहीं है तो गूगल करके देख लो। इस तरह से ओरायन को जेल भी जाना पड़ जाए। तभी रिची उंगली में छुटकी बजाते हुए कहता है, ओए, मैंने पूछा, जीन्स तूने पहली बार पहनी है क्या? जवाब नहीं दिया तूने। ओरायन कहता है, नहीं।